ध्यान दो स्टूडेंट्स, अगला टर्म जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज परमानेंट टिश्यू। बच्चों, परमानेंट टिश्यू किसको कहा जाता है, पहले आप ये समझो। परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है कि दे आर प्लांट टिश्यू, ये प्लांट का ही टिश्यू है विच लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, जो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी खो देता है। एक ऐसा प्लांट टिश्यू जो अपने डिवाइड करने की एबिलिटी खो देता है उसको कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। और डिवाइडिंग कैपेसिटी खो के दे हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड फंक्शन and they are called permanent tissue। बच्चों, परमानेंट मतलब जो चीज परमानेंट होगा, एक जैसा होगा, हमेशा के लिए वैसे ही रह गया, उसको कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू बच्चों जिस टिश्यू में उसका शेप, उसका साइज, उसका फंक्शन फिक्स हो जाए और अब वो डिवाइड होना बंद कर, वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी खो दे, उसको कहा जाता है स्टूडेंट परमानेंट टिश्यू। इसी का ध्यान रखना, परमानेंट टिश्यू उसको कहा जाता है जो अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी खो देता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि परमानेंट टिश्यू आते कहाँ से? तो बच्चों, जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं बच्चों, बेटा जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने आप को परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यही टिश्यू जो अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी खो देते हैं, अपने डिवाइड करने की एबिलिटी ये खो देते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं बच्चों? ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। और पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनने की इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। बच्चों, डिफरेंशिएशन, इट इज द प्रोसेस इन विच the meristematic tissue get converted into what? The permanent tissue. Is it clear? Any doubts? तो क्या है बच्चों परमानेंट टिश्यू? एक ऐसा टिश्यू जिसने अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी, मतलब पहले क्या था बच्चों, एक सेल, दो सेल में, फिर ये दो सेल में, फिर ये दो सेल में, ऐसे ही लगातार डिवाइड होता है। लेकिन डिवाइड होते होते एक टाइम के बाद इसने डिवाइड होना बंद कर दिया। अब डिवाइड होना बंद हो गया, तो ये कैसा टिश्यू हो गया? परमानेंट। क्या हो गया? परमानेंट। जब तक डिवाइड हो रहा है वो मेरिस्टेमेटिक है, जैसे ही डिवाइड होना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक। क्लियर? सॉरी, परमानेंट। जब तक डिवाइड हो रहा है दैट इज मेरिस्टेमेटिक, जैसे ही डिवाइड होना बंद कर देगा दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। अब हम जानेंगे बच्चों इस परमानेंट टिश्यू की क्या क्वालिटीज, क्या खासियत होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स? बच्चों, जो अगला टर्म मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है परमानेंट टिश्यू के क्या कैरेक्टर होने चाहिए, कैसा परमानेंट टिश्यू कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइज एंड शेप। वो मैं आपसे बाद में, वो आप वहाँ ध्यान दीजिएगा, आप खुद बताइए, सोच के बताइए, क्या परमानेंट टिश्यू का साइज और शेप बदलता रहेगा या फिक्स हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक तो है नहीं कि अपने आप को डिवाइड कर रहा है, ये तो अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी खो चुका है। अब ये अपना शेप और साइज क्या कर चुका होगा? फिक्स। वही लिखा है बच्चों पहली लाइन पे, क्या लिखा है? These cells have definite shape and size। इसका शेप और इसका साइज फिक्स हो चुका है, अब वो समय के साथ नहीं बदलेगा। शेप और साइज दोनों टाइम के साथ क्या हो चुका है? फिक्स। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? नाउ सेकेंड पॉइंट बच्चों, इसका स्पेसिफिक फंक्शन होगा ना, इसका फंक्शन चेंज तो होगा नहीं। जो चीज़ परमानेंट होगी है ना उसका शेप चेंज होगा, ना उसका साइज चेंज होगा, ना उसका फंक्शन चेंज होगा। जो फंक्शन उसको दे दिया गया है वही परफॉर्म करता रहेगा। इसका सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? फंक्शन कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है। इनके सेल का, इन टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। वॉल, कभी पतली वॉल पाई जाती है, कभी मोटी वॉल पाई जाती है, कोई रेगुलर शेप, कोई रेगुलर वॉल नहीं है, शेप तो रेगुलर है, पर जो वॉल है कहीं देखोगे इनके ऊपर कहीं कहीं जगह पर मोटी मोटी वॉल्स नजर आएंगी, कहीं पतली वॉल, कहीं मोटी वॉल, कहीं पतली वॉल, इस तरीके से होता है बच्चों। इसका ध्यान। डिवीजन क्या डिवाइड करते हैं?
नो डिवाइडिंग एबिलिटी डिवाइड करने की तो ये खो चुके हैं, पूरी तरीके से डिवाइडिंग एबिलिटी खत्म हो चुकी है। लाइफ कैसे, जिंदा भी होते हैं और मरे हुए, लिविंग सेल के बने होते हैं और डेड सेल के भी बने। बच्चों जब हायर क्लास में आप जाओगे ना तो पता क्या पढ़ोगे कि ये परमानेंट टिश्यू वापस मेरिस्टेमेटिक बन जाओ। आप 9th स्टैंडर्ड में हो इसलिए आप समझते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने आप को डिवाइड करते हैं, लेकिन जब डिवीजन करना छोड़ देते हैं तो परमानेंट बन जाते हैं, लेकिन परमानेंट के बाद दोबारा मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। आपने कभी बहुत पुराने पेड़ को कटते हुए अगर उसके स्टेम को देखा हो तो ऐसी लेयर्स देखी होगी इसके अंदर, आपने देखिए कभी आपने उसका स्टेम ऐसे करते हैं, क्या होता है पहला लेयर आता है तो डिवाइड होना बंद कर देता है, फिर कुछ टाइम बाद फिर डिवाइड करता है, फिर लेयर आ जाता है, कुछ टाइम फिर डिवाइड करता है, फिर लेयर आ जाता है, इससे तो लेयर बढ़ती चली जाती है बच्चों। ये कभी मत सोचना, वैसे 9th स्टैंडर्ड तक समझ के रखना कि अगर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो वो अपने आप को परमानेंट बनाएगा, बस रुक जाए, इसके आगे का सिलेबस में नहीं। तो जो डिवाइड करता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक। जो डिवाइड नहीं करता है परमानेंट, क्या बोलते हैं इसको, परमानेंट। जल्दी इसको राइट अप कीजिए बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। बेटा परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। बेटा सिंपल का मतलब समझते हो, जो बड़े आसानी से आपसे हो जाता है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, एक स्टेप में खत्म हो गया भैया। कॉम्प्लेक्स बार बार ये स्टेप करो, उसका दूसरा स्टेप करो, फिर तीसरा स्टेप करो, फिर चौथा स्टेप करो, आप बोलते बड़ा कॉम्प्लेक्स बता रहे हो मेथड, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल बेटा वो होता है जो सिर्फ एक ही तरीके के सेल से बना, जिसके सेल बिल्कुल एक ही शेप के, एक ही साइज के, एक ही स्ट्रक्चर के अगर होते हैं तो वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या बोला बच्चों मैंने, एक ऐसा परमानेंट टिश्यू जो एक ही शेप का, एक ही साइज का, एक ही स्ट्रक्चर का होता है, उसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे बच्चों मान लो मैं आपके सामने इस तरीके से एक टिश्यू बना रहा हूँ। टिश्यू क्या होता है बच्चों, कलेक्शन ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है बच्चों, कलेक्शन ऑफ सेल। क्या बेटा ये सेल आपस में डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, परमानेंट है। कैसे है ये, परमानेंट है। परमानेंट का डिवाइड करता है, नहीं करता। क्या परमानेंट डिवाइड करता है, नहीं करता है। तो जब डिवाइड नहीं करते हैं तो ये इसके पास डिवीजन कैपेसिटी है या नहीं है, नहीं, इसके पास डिवीजन कैपेसिटी नहीं है। बच्चों सारे सेल को देखो, सबका शेप एक जैसा है कि नहीं। आप यहाँ देखो बेटा, मैं अलग से बनाया हुआ देखो, ये 4 है मेरे पास, ये पहला है बच्चों, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये चौथा है। चारों की शेप एक जैसी अलग अलग है, देखो सही। कोई आपका स्पिंडल है तो कोई ऐसे है, कोई ट्यूब की तरह है तो कोई टुकड़ों में है, तो शेप एक जैसी अलग अलग है। तो क्या लगता है ये सिंपल हुआ कि ये सिंपल हुआ, मतलब ये वाला सिंपल हुआ कि ये वाला सिंपल हुआ, ये वाला क्या हुआ, सिंपल। ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो सिर्फ एक ही तरीके के सेल से मिलके बना हो। यहाँ देखिए सब एक सेल से मिलके बने हुए हैं, तो क्या हो गया ये सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या डिवाइड कर पाएंगे, क्या ये डिवाइड कर पाएंगे, डिवाइड वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये एक ही तरीके से सेल से बने अलग अलग, ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स, और ये सबको क्लियर। सिंपल बच्चों विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल। आप एक तरह से सिंपल है बोल सकते हो, दे आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल। एक ही तरीके के सेल से मिलके बना हो तो दैट इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। बट इफ दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ, कोई डाउट, सबको क्लियर बच्चों, सबको क्लियर बच्चों। परमानेंट टिश्यू अपने आप को डिवाइड करता है कि नहीं करता, नहीं करता। डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। अच्छा इसकी वॉल पतली होती है, मोटी होती है, दोनों होती है, दोनों होती है, थिन भी होती है और थिक भी होती है, ठीक है, कोई डाउट। अच्छा इसके सेल लिविंग होते हैं, डेड होते हैं, दोनों होते हैं, लिविंग भी होते हैं और डेड भी होते हैं, क्लियर। एक बार फाइनली मैं रिकैप कर रहा हूँ बच्चों, फाइनली आज सब बच्चों रिकैप कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आज की क्लास का पूरा क्लियर हो जाएगा। शुरुआत किया परमानेंट टिश्यू से। परमानेंट टिश्यू अपने आप को डिवाइड नहीं करता, पर ये कहाँ से बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक से।
मैथमेटिक्स से परमानेंट बनना क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। वो दोबारा भी होते हैं लेकिन वो हमें सिलेबस में नहीं। मैथमेटिक डिवाइड करते हैं, परमानेंट डिवाइड नहीं करते। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं डिवाइड नहीं करते, वॉल इरेगुलर होती है, डेड सेल से बने होते हैं, लिविंग सेल से भी बने होते हैं। उसका देखा स्पेसिफिक फंक्शन होता है, शेप और साइज भी फिक्स होता है। कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में एक टाइप के सेल, कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप। और सिंपल में भी 3 है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरल जानेंगे इसके बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आप सही बच्चे चार्ट बॉक्स में वाई टाइप करें।